हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ स्टार्ट। दोपहर से मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और युगु भी नहा के आ गए हैं, तो अपने लगे हैं मस्ती में। उधर खेल रहा था, ये कार्टून देख रहा था और जैसे ही मुझे देखा तो ये फटाफट इधर आ गया। तो इसके बाल वाल हटवा दिए हल्के हल्के से। आने आना भी शुरू हो गए ना। ये सारे काम हो चुके हमारे और कुछ तो स्कूल में है और कुछ। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आज क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं सीजन में पहली बार बनाऊंगी। तो क्या, ये देखिए फ्रेंड, रखा है हमारा पालक लिया है अभी, और ये मैंने लिया है लहसुन। तो ये देखिए लहसुन इस तरह का है। तो एक लोग ले रही थी, तो ये वाला लहसुन ना बहुत आराम करता है सर्दियों में और कई बीमारियों को ख़त्म करता है। इस तरह से प्याज जैसा होता है ना ये। तो मैंने भी ये मिक्स करके लिया है। तो चलो देखते हैं, कोई बताता है तो लेना चाहिए। और अभी धनिया मिलने लगे हैं सब्जी के साथ। पहले तो इतने महंगे थे, नहीं मिलते थे, खरीदने पड़ते थे पैसों से। तो अब सब्जी के साथ देने लगे हैं। तो अभी इसको मैं साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद फिर मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड कंटिन्यूस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए मैं किस तरह का पालक बना रही हूँ। बिल्कुल सादा सिंपल से, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी ना, वो उस तरह से आप लोगों को बना के दिखाऊंगी और बहुत ही अच्छा लगता है। और बनाऊंगी साथ में मक्के की रोटी। तो हमारे यहाँ ये पालक और मक्के की रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, सब लोगों को बहुत पसंद करते हैं। इधर हमारा हो रहा है दूध गर्म। ये देखिए दूध गर्म हो गया और युगु देखो ऐसे खींचता है पीछे को। किधर गया किधर गया, इधर आओ इधर आओ। ये देखो कपड़े कैसे पकड़ के खींच रहा है युगु की शरारतें। तो युगु ना ऐसे कपड़े पकड़ के खींचता है। तो मैं सोच रही ना युगु को सुला दूं, तब मुझे ये कहीं करने देगा। तो अभी 12:30 बजने वाले हैं। ये देखिए टाइम। हम अभी हमारे खाना बनाना स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मैं खाना बनाऊंगी और इसको या तो सुला दूंगी या तो ये बैठ के कार्टून देखेगा। वैसे तो खेलता रहता है, ज़्यादा तंग नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है ना जो तंग कर लेता है। तो सब बच्चों का एक ही हाल होता है, कभी तो अच्छे से खुश होके खेलते हैं और नहीं तो परेशान करके रख देते हैं मम्मी पापा को, है ना युगु? और दूध वगैरह सब कुछ पी लिया है इसने, तभी मस्ती में भी है। और थोड़ा मुझे चाहता है कि हाँ मम्मी बस मेरे आगे पीछे घूमती रहे। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो उसे पालक को सुबह साफ कर लूँ। क्या हुआ, ऐड आ गया जी। देखिए ऐड जैसे ही आता है वैसे ही रोना शुरू कर देता है। इसके लिए ना इतने बार भागते रहो बस रूम में, ये हाल होता है। चलो फिर किचन में मैं मिलती हूँ, मैं किस तरह से पालक बनाती हूँ। हमारी मम्मी किस तरह से बनाती थी, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से, देसी तरीके से। तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग कंटिन्यूस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए। तो युगु अभी यहाँ पर सोया नहीं है, तो वो कर रहा है मस्ती। तब तक मैंने अपने पालक को भी साफ कर लिया है और इसका चल रहा है डांस। और थोड़ी देर के लिए ये सोएगा और सोने के बाद ही मुझे कुछ करने देगा। यहाँ तब तक मैंने अपने पालक को कर लिया है साफ। और साफ करने के बाद मैं यहाँ पर साफ अच्छे से 3-4 बार मैं अपने अच्छे से पानी से साफ़ कर लूँगी, धुल लूँगी। क्योंकि पालक को धुलना ज़रूरी होता है। कि सबसे पहले मैं इसको ना पहले काटती नहीं हूँ, क्योंकि बाद में काटती हूँ। क्योंकि जो भी विटामिन्स होती हैं वो सारी धुल जाएंगी फिर। और काटने के बाद अगर धुलती हूँ तो मैं सबसे पहले इसको धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं काटूँगी इसको। और वही हमारी मम्मी करती थी, उसी तरह से मैं सारी चीज़ें करती हूँ और स्टार्टिंग से मैं करती आई हूँ। मैं बाद में कभी भी कोई हरी सब्जियाँ नहीं मतलब धुलने के बाद काटती हूँ, पहले से कोई भी काट के नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छी तरह से धुल लिया है। धुलने के बाद जितना बारीक हो सके उतना बारीक मैं कट कर लेती हूँ इसको। और जितना बारीक कटेगा ना उतना ही अच्छा स्वाद आएगा इसमें और टेस्टी भी बनता है और अच्छे से पक भी जाता है। तो ये देखिए अब जब हाथ से उस तरह से नहीं कट पाया तो मैंने हाथ में मुट्ठी बांध के और इसको कट कर ले रही हूँ। और इसी तरह से हमारा पालक ना पूरा कंप्लीट कट के तैयार हो जाएगा। और युगु को मैंने अभी सुला दिया है, तभी ये मैं काम कर पा रही हूँ। तो युगु हमारा सो चुका है, तो मैं अब लग गई हूँ फटाफट अपने काम में, क्योंकि कुछ सूखा हो गया उसका, तो वो भी आ जाएगा। और इधर मैंने रख दिया है पालक।
तो पालक को मैंने 1 गिलास पानी डाला है, उसमें डाल दिया है पालक। पालक डालने के बाद इसमें डाल दिया है नमक और अच्छे से इसके ढक्कन को बंद करके इसमें 3-4 सीटी लगा के अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि जित टाइम लेता है पालक या कोई भी साग बनाओ तो धीरे धीरे पकता है ना, बहुत अच्छे से बनता है। और इधर मैंने लहसुन है तो लहसुन को भी इसका लगाऊंगी तड़का। तो लहसुन का तड़का साग में बहुत अच्छा लगता है। और 3-4 ली है मैंने हरी मिर्च, इतना बारीक बारीक मैंने इसको लहसुन को कट कर लिया और हरी मिर्च को दोनों को हमने तड़के के लिए तैयार कर दी। गेट बंद कर दो भैया, अभी सो रहा है, शैतानी मत करना, ठीक है। हाँ, चुपचाप खेलना, तब तक मम्मा फटाफट खाना बना लेगी, थोड़ा सा बनाना। हाँ चलो बाद में बताती हूँ, सबसे पहले खाने की चिंता रहती है तुम्हें। हाँ तो कुसु आ गया था पहले से ही, ये पहले से ही गेट से पूछने लगता क्या बनाया क्या नहीं। तो हमारी यहाँ पर सीटी निकल चुकी है और मैंने अच्छे से इसको 4-5 सीटी लगा दी। और इसी तरह से मेरी मम्मी करती थी, चमचा से ही मैश करती थी। तो मैंने ना अच्छे से मैश इसको इस तरह से अभी नहीं हो पाया है, तो मैं इसको जिससे मैं घी निकालती हूँ इसी से मैंने मैश कर दिया है। और अच्छे से हमारा मैश हो चुका है, जल्दी से गरम गरम था तो बहुत अच्छे से हो चुका है। तो मैं अब इसमें क्या करने वाली हूँ, 2 चम्मच मैंने मक्के का आटा लिया है, इसको अच्छे से मैंने घोल बना लूँगी और इसको डालूँगी। कई लोग होते हैं ना बेसन भी डालते हैं, तो इसमें ना दही डालना पड़ता है, वो मुझे कम टेस्टी लगता है। तो ये वाला घोल डाल के मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर हमारा देर तक ये पकेगा, जब तक हमारा अच्छे से पकेगा तब तक मैं यहाँ पर तड़के के लिए मैंने तेल डाल दिया है। अब तड़का लगाने की तैयारी, तो इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। और जीरा तड़कने के बाद मैंने लहसुन को अच्छी तरह से इसमें भूनूंगी। उसके बाद मैंने डाल दिया हींग, और हींग हमारा डालने के बाद मिर्ची भी डाल दी है। और मिर्च तड़कने के बाद अच्छे से मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हमारी हरी मिर्च है मैंने वो कम डाली है, क्योंकि कुसु की वजह से पता नहीं ये खा सकता है या नहीं। तो हमारा यहाँ पर तड़का तैयार हो गया बनके, और मैं इसमें डाल दे रही हूँ पालक। तो ये देखिए हमारा पालक बनके तैयार हो गया है। हमारा साग ना कितना टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाया है, सीजन अब थोड़ा ठंडा मौसम होने लगा तो ये बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो कुछ ना ज़्यादातर पालक पनीर बनवाता रहता है, तो मुझे इस तरह का पालक चाहिए था जैसे मम्मी बनाती, क्योंकि यहाँ तरह से मैंने ये बनाया है। तो हमारा पालक बन के तैयार हो चुका है। तो अब बनाने वाली हूँ मैं फटाफट रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ तो इतनी जल्दी तो नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है। और मैं खड़े होके ही बना रही हूँ, क्योंकि इसको ना बैठ के अगर चूल्हे पे बनाते हैं तो बैठ के बनती है रोटी, तो ताकत अच्छे से लगती है। तो इसमें ना बहुत मेहनत भी पड़ती थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि ये बहुत स्लो आग पर बनती है और बहुत ही स्लो गैस रखती हूँ और बिल्कुल पतली पतली सी बनाती हूँ मैं रोटी, क्योंकि तभी एकदम से कड़क कड़क स्वादिष्ट बनती है। बहुत अच्छी लगती है ये खाने में, बहुत ही स्वाद आता है इसमें। तो इस तरह से इसको ना आटा को गूँथ के नहीं रखते हैं, इसी तरह से इसको बनाते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे पानी डाल डाल के और इसको तैयार करते हैं इस आटे को। और कई लोग होते हैं नहीं बना पाते हैं, मैं तो स्टार्टिंग से मम्मी ने सिखाया था तो मुझे तो बनानी आती है, तो मैं जब भी मन करता है मैं बना लेती हूँ। कुशु के पापा को बहुत पसंद है, और आज तो कुशु ने भी हमारे को बहुत अच्छे से खाया था, क्योंकि उसको ना बहुत छोटा था तभी मैंने बनाई थी एक बार, तो नहीं इसने खाई थी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं बनाती हूँ, हमेशा नहीं बनाती हूँ, जब ज़्यादा मन करता है, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा लगता है कहीं नुकसान ना कर जाए, तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ इसको। तो ज़्यादा मन आता तभी बनाती हूँ। तो हमारी रोटी देखी काफ़ी टाइम लग गया था इसमें सेकते सेकते। तो कुशु के पापा भी आ गए थे, दोनों लोगों के लिए मैं लगा दूंगी खाना। और 2 रोटियां हमारी सूख चुकी हैं, और 2 रोटियां के बाद मैं और रोटियां सेकूंगी। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग खाएंगे, तब तक हमारी ये देखिए मैंने हरी मिर्च यहाँ पर रख ली है और इसमें डाल दूंगी बटर। तो हमारा साग ना बहुत टेस्टी लगता है बटर के साथ। और मैंने डाल दिए हैं छोटे छोटे से धनिया, मुंह में जाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। और बटर और ये हमारा साग और रोटी कितनी टेस्टी, इतना मुंह में पानी आ रहा था। मैंने कुशु के पापा को दिया था तब, और इधर मैंने कुशु के लिए भी लगा दी है, क्योंकि कुशु अपने मस्ती में लगा था, तो उसने बोल दिया था पापा को देने के बाद मुझे देना, अभी मुझे भूख नहीं है। तो दोनों लोग अपने कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और
बहुत ही अच्छा लगा था कुशु को, बहुत टेस्टी बना था। पालक काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया था। तो क्योंकि अब आजकल ना साग की सीजन है, तो हमारे यहाँ सरसों का साग बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो भी मैं बनाती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। और इस तरह से पालक बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो हमारे यहाँ पर रोटी बना के मैं फटाफट अपने किचन को भी मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मैंने रोटी खा ली थी। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था, कुशु के युगू के साथ मैं लेट गई थी। तो कुशु भी आ गया था ट्यूशन से, तो उसको भी मुझे देना था दूध। हमारी किचन ऐसी ही पड़ी थी, मैंने साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि लेडीज़ों के ना कभी काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो बीच बीच में रेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है घर के कामों में, सच बताऊँ। और छोटा बच्चा हो तो उसके साथ और ज़्यादा, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ भागम भाग रहता है, घर के काम भी करो तो समझ ही नहीं आता क्या करो क्या ना करो। तो थोड़ी देर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं रेस्ट करने लगी थी, थोड़ी देर मैं लेट गई थी। तो यहाँ पर कुसु का आने का टाइम हो गया था, उसको लेने गई। उसको लेने के बाद फिर हमारे किचन में जो भी बर्तन पड़े थे सारी मैंने किचन को साफ़ किया है, और किचन में हमारे बर्तन पड़े थे वो भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। और इतनी, पता नहीं हर लेडीज़ के साथ होता है, इतनी भागम भाग रहता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने दूध को भी रख दिया है गरम करने, और युगू और कुशु को मैं दोनों लोगों को भी दूध यहाँ पर दे दूँगी, क्योंकि अगर ये खाने का टाइम हो जाए तो ये दूध तो ले लेता है, फिर उसके बाद ये खाना नहीं खाता है। तो इसको तुरंत का इस ट्यूशन से जैसे ही आता है तो मैं इसको दूध पहले देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और देती हूँ इसको। तो कुशु के लिए मैंने लगा दिया है, वो कर दिया है दूध। तो यहाँ पर कुशु दूध पी रहा है, और युगू को मैंने पिला दिया है यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी नमकीन रख दी है, तो मस्ती कर रहा है, अपने देख रहे हैं दोनों बच्चे कार्टून। और कुशु के पापा बैठे हैं कंप्यूटर पर, तो अपना काम कर रहे हैं। ये तो हो गया है। तो ये देखिए कुशु को दिया था होमवर्क करने को, तो ये अपना कर रहा है होमवर्क। यहाँ पर युगू कर रहा है मस्ती, क्योंकि कुशु के बगैर ये बहुत कम खेलता है। कुशु साथ रहता है तभी उसके साथ ही आसपास घूमता है, क्योंकि बच्चों का रहता ही है, अकेले बहुत कम खेलते हैं। और इधर मैं कुशु के लिए, हम लोगों का खाने का मन नहीं कर रहा था, दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3-4 बज गए थे हम लोगों को खाना खाते खाते। तो न तो कुशु के पापा ने खाया न मैंने खाया। तो कुशु के लिए मैं 2 रोटियां सेक दूंगी, और इसका फिर सोने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर रखी थी थोड़ी सी सब्जी, तो सब्जी को मैंने गरम कर दिया है। और साग इसको खाने के लिए कुशु ने मना कर दिया था, तो थोड़े से आलू जो मैंने इसके लिए टिफ़िन में रखने के लिए बनाए थे वो भी पड़े थे, तो मैं इसको दे दूंगी रोटी और सब्जी। तो ये रोटी खा के और थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद मैं इसे सुला दूंगी, क्योंकि सुबह के लिए इसको रेडी करना पड़ता है, जल्दी नहीं सुलाते हैं तो ये सुबह नहीं उठता है स्कूल के लिए। तो हो गई है जी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ इसके लिए पास्ता। तो पास्ता आज खाने का इसका मूड था, इसने पहले ही बोल दिया था मम्मा कुछ अलग बना दो मेरे लिए, पास्ता या मैगी वगैरह कुछ बना दो। तो मैं पास्ता पड़ा था, तो मैं उनके लिए पास्ता टिफ़िन में रखने के लिए मैं बना दे रही हूँ। और ये बनाने के बाद मैं फटाफट लगा दूंगी टिफ़िन में इस काम, क्योंकि हम लोगों को ना एक्स्ट्रा और काम करने को टाइम ही नहीं मिलता। बस घर में व्यस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, समझ ही नहीं आता कब क्या है। इधर कुशु के अंकल आ गए हैं, बोले जा रहे हैं कुशु का बैग। तो सारे बच्चों के ऑटो आने का टाइम हो जाता है। उस टाइम ना इतनी ज़्यादा शोर शराबा रहता है गली में, बहुत ज़्यादा, सब बच्चे जाते हैं स्कूल। तो स्कूल को भेज दिया है मैंने कुशु को स्कूल। तो भेजने के बाद मैं यहाँ पर अपने कपड़े सारे मैंने मशीन लगा दूँगी, क्योंकि ये हमारे कपड़े धुलेंगे, तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी। और यहाँ पर मैं मशीन चलने लगी है, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है टाइम। यहाँ पर युगू अभी मॉर्निंग में सो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं शादी से पहले बहुत अपनी केयर करती थी, और हर लेडीज करती है, क्योंकि शादी से पहले जितनी केयर करती है बाद में उतनी नहीं कर पाती है। तो हमारे बहुत ज़्यादा बाल झड़ना शुरू हो गए थे। तो मैंने एक लिया है नींबू, 2 चम्मच डाली है मैंने नारियल तेल, और 2 चम्मच ही डाली है मैंने शहद, और 2 चम्मच मैं डालूंगी एलोवेरा जेल। कोई भी जेल हो डाल सकते हैं, तो इससे ना काफ़ी आराम मिलता है, बालों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसे काम हम लोग पहले कर लेते थे, जब से शादी होने के बाद ना बहुत इतने व्यस्त ज़िंदगी हो जाती है, कोई भी लेडीज़ अपनी तरफ तो देख ही नहीं पाती, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती है। तो सच बताऊँ ऐसा लगा रहता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं,
कब ये काम ख़त्म होंगे, घर के कभी काम ही नहीं ख़त्म होते। और ये देखिए मैं अच्छे से जड़ों में लगाऊंगी और इसको 2-3 घंटे के लिए मैं लगा के रखूँगी। और लगाने के बाद तब तक यूबू भी जग जाएगा तो उसे भी फ्रेश करेंगे। और ये हमने लगा लिया है सुबह सुबह, और लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो अपने घर की पूरी सारी क्लीनिंग करूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी और बीच में हमारा कुछ जग जाएगा। और हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।